वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट। इसमें करेंगे दो चैप्टर। कौन कौन से? पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसकी डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है अपने पास में किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर, जैसे 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7। अब इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? x की 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी अपनी 3। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इसके जीरोज। तो जीरोज क्या होते हैं? जैसे मेरे पास में 2x प्लस 7, ये है मेरे पास में पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x प्लस 7। अब जब मैं x की जगह -2 पुट करूंगा तो इसमें क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? 2 इंटू -2 प्लस 7, ये कितना हो रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है। जब तक अपने पास में जीरो नहीं होगा तो इसका जीरोज नहीं होगा। तो मैं x की जगह क्या पुट करता हूँ? 3 पुट करके देखता हूँ। 2 इंटू 3 प्लस 7, 6 प्लस 7 13 हो गया। इससे भी नहीं हो रहा तो मैं क्या करता हूँ, इसका जीरोज फाइंड कर लेता हूँ। फाइंड कैसे करूँगा? 2x प्लस 7 के इक्वल्स टू में 0। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? 2x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -7/2। इसका क्या आ गया? जीरोज आ गया। तो p जब मैं x की जगह 7/2 पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 2 इंटू -7/2 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या होगा? -7/2। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली 4 टाइप्स के। कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें अपने पास में जो जैसे वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है? 0 होती है। ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? जैसे ax प्लस b, तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 1। थर्ड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी अपने को? 2। जैसे ax² प्लस bx प्लस 7। थर्ड आता है, थर्ड नहीं फोर्थ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको कैसे लिखेंगे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। d क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे 7 की जगह c भी लिख सकते हैं, जो क्या रहेगा अपने पास में? कांस्टेंट। इसके बाद देखते हैं अपन क्या रिलेशनशिप, किस किस के बीच में? जीरोस के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले इक्वेशन क्या होगी मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइप में? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं कैसे, इसके जीरोस क्या क्या हो गए? अल्फा और बीटा। तो अब मैं ऐसी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब जो ये अल्फा बीटा है इसके क्या है? जीरोज हैं, या रूट्स बोल सकते हैं अपन, एक ही बात है। तो इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज माइनस b/a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ इसके साथ में माइनस हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या आएगा? c/a कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ सम ऑफ जीरोज में, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी लगा सकता हूँ और यहाँ अल्फा बीटा प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले वही सम ऑफ जीरोज। अब इसके जीरोज कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा गामा, तीनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद में इनका प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। कॉन्सेप्ट अपना हो गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे बनता है, पैराबोला, और इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ऐसे आ सकता है ये। तो ये एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रही है, 1 2, तो इसके जीरोज क्या आ जाएंगे 2। जैसे क्वेश्चन आ जाए मेरे पास में ये, तो इसमें एक्स एक्सेस की लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4। पॉलिनोमियल्स का अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपने इस पे बेस्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा जो कितना दे रखा है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा जो कितना दे रखा है 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये +3 एक्स प्लस 2, ये अपना क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सोल्व कैसे करेंगे इसको, सम ऑफ जीरोज का रिलेशन किसके साथ में दे रखा है, प्रोडक्ट के साथ में। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना होता है अल्फा बीटा, इसका क्या कर दो हाफ कर दो। अब अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मेरे पास में, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है के प्लस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के प्लस 6 अपॉन ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई के प्लस 6। अल्फा बीटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगा सी अपॉन ए, सी कितना है 2 2k माइनस 1, ए कितना है 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k माइनस 2। अब इसमें पुट कर, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो k प्लस 6 इक्वल्स टू 4k माइनस 2 अपॉन 2, टू इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2k प्लस 12 इक्वल्स टू 4k माइनस 2, k को इधर भेज दो 2 को इधर ले आओ, 2k को k के पास में भेज दो, नंबर को इधर लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2k, k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, if 2/3 and -3 are the zeros of the polynomials ax square plus 7x plus b, then find the values of a and b। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही सबसे पहले जीरोज क्या दे रखे हैं 2/3 और -3, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा क्या है मेरे पास में यहाँ पे 2/3 और -3, तो इनका सम कितना हो जाएगा, बी कितना है -7 अपॉन ए कितना है ए। ठीक है, इसको सोल्व करो, तो इसको आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम 3 आ गया, 2 - 3 3 9 इक्वल्स टू -7 अपॉन ए, या आ गया -7 अपॉन 3 इक्वल्स टू -7 अपॉन ए की वैल्यू मेरे को यहाँ से कितनी मिल जाएगी, -7 इंटू 3 अपॉन -7, 7 से 7 कैंसिल, कितनी आ गई ए की वैल्यू 3। अब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 2/3 इंटू -3 इक्वल्स टू होता गया है सी अपॉन ए। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया -2, सी की वैल्यू कितनी है बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 2 ज़ा 6, तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को -6। क्लास में ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आ गई -6। अब अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, if one zero of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k। इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक जो 1 0 अपने पास में है वो दूसरे का 7 टाइम्स है, तो फर्स्ट में मान लेता हूँ अल्फ़ा, सेकंड मान लेता हूँ 7 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन है, माइनस बी की वैल्यू 8 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 3। अब इसके बाद में क्या देखेंगे अपन, के की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू 7 अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। 7 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इसमें पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन 3, यह आ गया 7 अपॉन 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 21 इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18k प्लस 9 9 माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 21 माइनस 9 इक्वल्स टू 18k। इसके बाद में 12 इक्वल्स टू 18k। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 12 अपॉन 18। इसको सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 3। के की वैल्यू पूछ रहा था तो अपनी के की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे, तो 7y² माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3, इसके जीरोज तो सबसे पहले इनमें 1 अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 21 2 ज़ा 42 आ रहा है, 42 के फैक्टर्स क्या होने चाहिए अपने पास में, सम प्रोडक्ट उनका डिफरेंस तो आना चाहिए 11 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 42, तो 14 इंटू 3 करूँगा तो मैं 42 आ रहा है, और माइनस करूँगा तो 11 आ जाएगा, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 3 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7y 3y माइनस 2, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 3y माइनस 2। अब 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2 और 1 अपॉन 3 अपने क्या आ गए फैक्टर आ गए इसके। सबसे पहले इसके इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, एक बार इसके इक्वल्स टू 0, तो इसके इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को -1 अपॉन 7, इसके y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 अपॉन 3। जितना यहाँ तक हो गया है वो सबने देख लिया, जिसको लिखना है वो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया। अब अपन इसका करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई में क्या करेंगे, सबसे पहले वही सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में -1 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी आ रही है 11 अपॉन 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू आ रही है 7। इसको सोल्व करेंगे 21 माइनस 3 प्लस 7 2 14 इक्वल्स टू 11 अपॉन 21। ये कितना सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 11 अपॉन 21 इक्वल्स टू 11 अपॉन 21। सम ऑफ जीरोस को हो गया, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -1 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 3। सी की वैल्यू कितनी मिल रही है -2 अपॉन 3, ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 7। इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा -2 अपॉन 21, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया -2 अपॉन 21। वेरीफाई करो रहा था, कर दिया हमने, पॉलिनोमियल्स अपना खत्म हो गया है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें हम रूट्स फाइंड करेंगे जीरोस, और ये फाइंड करने के अपने पास में दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, मिडिल टर्म स्प्लिट, सेकंड कौन सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। अब जैसे इसमें कोई इक्वेशन ले ले अपन x² माइनस 3x प्लस
2 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है अपने को। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 कितना आ रहा है 2। अब यहाँ पे साइन देखो, प्लस का रहा है तो प्लस करने पे मेरे पास में क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर ये मिल रहे हैं मेरे को, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब 2 आ रहा है और प्लस कर रहा हूँ तब 3 आ रहा है। तो 3 की जगह हम ये पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या रहा है एक्स, एक्स माइनस 2 माइनस इनमें क्या हो रहा है 1, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक आ गया एक्स माइनस 2, एक आ गया एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसके इक्वल्स टू 0 कर देंगे, एक बार इसके इक्वल्स टू, इसके इक्वल्स टू करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, इसके इक्वल्स टू किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब सेम काम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला होता क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू अपन इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकता हूँ। करते हैं, एक्स इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए कितना आ रहा है 1, सी कितना आ रहा है 2 अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है 1 तो 2 इंटू 1, एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 हो जाएगा अपॉन 2। तो एक बार प्लस साइन यूज़ कर लेंगे, एक बार माइनस, जब प्लस साइन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। जब माइनस साइन यूज़ करेंगे तो 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बना गया। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि श्रीधराचार्य से भी जीरोस क्या आ रहे हैं 2 और 1, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने से भी क्या आ रहे हैं 2 और 1। उसके बाद अपन देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब अपन देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, डी इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है मेरे पास में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब जब मेरे पास में डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या होगी 2 इक्वल रियल रूट्स। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रूट्स कैसे आएंगे मेरे पास में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। किसी को लिखना हो तो लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद अपन क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, किसी को लिखना हो तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन अपने पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। कंडीशन मैंने पहले से लिख दी है, कौन सी लगेगी डी इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट है। अब सबसे पहले इसको क्या बना लेते हैं क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल रही है -2k, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी मिल रही है के, सी की वैल्यू कितनी मिल रही है 6 इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4k, तो 4k के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। के नॉट के इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो के नॉट इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यही हमें फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सोल्व फॉर एक्स रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 13। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, रूट को इस साइड रख लो, एक्स को उधर लेके चले जाते हैं। तो रूट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। रूट 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 9, ये कितना आ जाएगा 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x माइनस 9 प्लस 169 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160
इक्वल्स टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी होगी। तो 160 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। प्लस करने पे कितना आना चाहिए 28, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 160। तो देखते हैं 2 इंटू 80 नहीं होगा ये, तो 2 इंटू 80 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 4 इंटू 40 ये भी नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं 8 इंटू 20। अब 20 और 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 160 आ रहा है, और प्लस कर रहे हैं तो 28 आ रहा है। तो 28 की जगह मैं 8 और 20 रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20x प्लस 160 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 8, इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है 20, तो माइनस 20 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 8 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एक बार इसके इक्वल्स टू 0 करते हैं, एक बार इसके इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है 8, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है 20। तो अपने पास में इसके जीरोस क्या हो जाएंगे 8 और 20। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सोल्व फॉर x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 वेयर x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा 1। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, जल्दी से अपन x माइनस 1 और 2x प्लस 1 को क्या मान लेता हूँ मैं y मान लेता हूँ। x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 की जगह y मान लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन y। 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन y। इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ y प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेते हैं इसका, y आ जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। y मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं 1 इंटू 1, यही आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में y माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या आ गया अपने पास में y माइनस 1 और y माइनस 1। इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 1 ही आ रही है मेरे पास में। ठीक है, तो अब ये y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहाँ तक जिसको लिखना था लिख लिया, या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस 1 सोल्व करेंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x माइनस में चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई -2 कोमा -2। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन ने अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट कर लिया है, जिसमें अपन ने पॉलिनोमियल्स कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, उनके कॉन्सेप्ट किए, क्वेश्चंस किए। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द आ सके। थैंक यू।